अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है और आपके स्ट्रगल के दिन खत्म नहीं हो रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हम आज बात करने वाले हैं हॉलीवुड के सुपरस्टार और फिल्म मेकर सिल्वेस्टर स्टैलोन के बारे में। वैसे हो सकता है कि आपने सिल्वेस्टर स्टैलोन का नाम पहले सुना हो और पॉसिबल है कि आपने इनकी सुपरहिट मूवी रॉकी भी देखी हो। लेकिन सिल्वेस्टर स्टैलोन चांदी की चम्मच के साथ पैदा नहीं हुए थे। उनके बर्थ से ही उनके फेस के लेफ्ट साइड का निचला हिस्सा पैरालाइज्ड था, जिसकी वजह से उन्हें क्लियर बोलने में मुश्किल होती थी। उनकी उम्र के लोग इसी वजह से स्टैलोन का मजाक उड़ाते थे और अपनी इन प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग और एक्टिंग करने का निश्चय किया। स्टैलोन की लाइफ में स्ट्रगल का वो दौर भी आया जब वो फाइनेंशियली पूरी तरह टूट चुके थे। हालात इतने बुरे थे कि उन्हें अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक चुरानी पड़ी। इससे भी ज्यादा बुरे हालात तब हुए जब रेंट ना पे कर पाने की वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और लगातार 3 वीक तक न्यूयॉर्क सिटी के बस स्टैंड पर सोए। इतने बुरे हालातों के बाद भी वो सरवाइव कर रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को इससे भी ज्यादा कुछ बुरा करना था। उनकी लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट तब आया जब एक लिकर शॉप के सामने एक अनजान व्यक्ति को उन्हें अपना प्यारा डॉग सिर्फ $25 में बेचना पड़ा, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। क्योंकि स्टैलोन के पास अपने डॉग को खाना खिलाने के पैसे तक नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। अपने डॉग को बेचने के बाद वो वहां से रोते हुए चले गए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने चक वेपनर एंड मोहम्मद अली के बीच एक बॉक्सिंग मैच देखा और वहां से उन्हें एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखने की इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने 20 आवर्स का टाइम लगाकर एक सुपरहिट मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जिसका नाम था रॉकी। उन्होंने इस स्क्रिप्ट को बेचने के लिए कई फिल्म मेकर से बात की और उन्हें उनके स्क्रिप्ट के लिए $1,25,000 ऑफर भी हो गए। लेकिन उनके फिल्म मेकर से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी कि वो इस फिल्म में लीड रोल खुद प्ले करना चाहते थे। लेकिन फिल्म मेकर्स ने स्टैलोन को ये कहते हुए इनकार कर दिया कि तुम दिखते भी मजाकिया हो और तुम बातें भी मजाकिया करते हो, और वो किसी रियल सुपरस्टार से लीड रोल प्ले करवाना चाहते थे। स्टैलोन अपनी स्क्रिप्ट के साथ वहां से चले गए। कुछ वीक्स के बाद फिल्म मेकर्स ने स्टैलोन को फिर से अप्रोच किया और उन्हें $250,000 उनके स्क्रिप्ट के लिए ऑफर किए। स्टैलोन ने उन्हें फिर से मना कर दिया। इसके बाद फिल्म मेकर्स ने उन्हें $350,000 तक ऑफर किए, पर स्टैलोन नहीं माने। फिल्म मेकर्स सिल्वेस्टर स्टैलोन की स्क्रिप्ट तो चाहते थे, पर एज ए लीड एक्टर वो उन्हें नहीं चाहते थे। कुछ दिनों बाद फिल्म मेकर स्टैलोन को लीड रोल में कास्ट करने के लिए मान गए, पर उन्होंने स्क्रिप्ट की कीमत इस बार सिर्फ $35,000 लगाई। स्टैलोन इसके लिए मान गए क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्ट अपने लिए लिखी थी और इसके आगे की कहानी हम सब जानते हैं कि वो एक हिस्ट्री है। रॉकी मूवी ने बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता और सिल्वेस्टर स्टैलोन बेस्ट एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेट हुए। रॉकी मूवी को अमेरिकन नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज के तौर पर भी रिकॉर्ड किया गया। आपको पता है स्क्रिप्ट से कमाए $35,000 से उन्होंने क्या किया? वो सीधा उस लिकर शॉप के बाहर गए उस व्यक्ति को ढूंढने जिसे उन्होंने अपना डॉग बेचा था। वो लगातार लिकर शॉप के बाहर 3 दिन तक खड़े रहे और उस व्यक्ति का इंतजार करते रहे जिसे उन्होंने अपना डॉग बेचा था। तीसरे दिन वो व्यक्ति लिकर शॉप के बाहर स्टैलोन से मिला। स्टैलोन ने $25 देकर अपना डॉग वापस लेना चाहा, पर अब वो व्यक्ति डॉग को बेचने को तैयार नहीं था। स्टैलोन ने उसे $100 ऑफर किए और उसके बाद फिर $500, पर उस व्यक्ति ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो डॉग नहीं बेचेगा। फाइनली स्टैलोन ने $15,000 देकर अपना डॉग वापस दिया, जिसे उन्होंने सिर्फ $25 में बेचा था। आज वही स्टैलोन जिन्होंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी चुराई, खाना खिलाने के पैसे ना होने की वजह से अपने डॉग को बेचा और 3 दिन तक न्यूयॉर्क सिटी के बस स्टैंड पर सोए, वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। इस स्टोरी को देखने के बाद ये तो समझ में आता है कि लाइफ डिफिकल्ट है और बहुत डिफिकल्ट है, शायद इसलिए लाइफ है। लेकिन इन डिफिकल्टीज को फेस करते हुए लक्ष्य तक पहुंचने वाला ही विजेता बनता है। आई होप कि इस स्टोरी को देखने के बाद स्ट्रगल के लिए आपका नजरिया जरूर बदला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ऐसी ही लर्निंग स्टोरीज और ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो कि है mkmoyavanshi.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। आई एम MK Moyavanshi साइनिंग आउट फॉर नाउ।